नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मैथिली बोली की, या मैथिली भाषा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बिहार के विद्यार्थियों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इस बोली से बिहार के एसटीटी में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में मैथिली बोली की या मैथिली बोली के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त। तो इस बोली का नाम है मैथिली बोली। इस बोली का नाम क्या है? मैथिली बोली। और ये कहाँ बोली जाती है? बिहार में। बिहार में ही नहीं बोली जाती है, और जगहों पर बोली जाती है। हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो मैथिली बोली जो है एक बहुत ही मीठी बोली है। इसको बोलना और इसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसको बोलना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैथिली बोली जो है बाबू, मैथिली बोली जो है मैथिली बोली बाबू जो है बांग्ला, क्या है? बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा का, बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है। क्या है? मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप है, यानी मिला हुआ। इसमें बांग्ला और हिंदी का जो मिला हुआ जो रूप है उसी को मैथिली कहते हैं। ठीक है, बांग्ला और हिंदी का जो मिला जुला रूप है उसी को मैथिली कहते हैं। ठीक है, तो मैथिली जो बोली है या मैथिली जो भाषा है वो बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा को मिलाने पर जो बोली बनती है वो क्या कहलाती है? मैथिली बोली कहलाते हैं। ठीक है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मैथिली बोली जो है वो बांग्ला भाषा का और हिंदी भाषा का जो है मिला जुला हुआ रूप है। ठीक है, तो बात करें कि मैथिली बोली की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके उत्पत्ति की अगर बात करें, इसके उत्पत्ति की बात करें तो मैथिली बोली की उत्पत्ति जो किससे हुई है? तो मैथिली बोली की उत्पत्ति मिथिला जगह से हुआ है। कहाँ से हुई है? मिथिला नामक जगह से मैथिली बोली निकली है। मिथिला नामक जगह से मैथिली बोली निकली है, यानी मिथिला के अगल बगल या मिथिला में जो बोली बोली जाती थी उसी को क्या कहते हैं? मैथिली बोली कहते हैं। इस मिथिला जगह को विदेह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेह भी इनको कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको आज तिरहुत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरहुत। ठीक है, तो इसकी मैथिली बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? मिथिला से हुई है। मिथिला एक जगह है, कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, कहाँ है? बिहार में है। बिहार की बोली है तो बिहार में ही होगी। ठीक है, तो मिथिला नामक जगह से ही मैथिली बोली निकली है। ठीक है, और बात करें इसके प्रयोग क्षेत्र की, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? मैथिली बोली का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? मैथिली बोली का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बात करें इसके प्रयोग क्षेत्र की, तो मैथिली बोली का जो प्रयोग क्षेत्र है, जो इसको यूज करने वाले लोग हैं, इसको बोलने वाले लोग हैं, वो बिहार में तो है ही, बिहार में तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ झारखंड में भी रहते हैं और कुछ नेपाल में भी रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलने वाले बिहार में भी हैं। इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है? बिहार में, बिहार, झारखंड और नेपाल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिहार में अगर बात करें तो बिहार में जो अगर बात करें तो बिहार के प्रमुख जिले जहाँ मैथिली बोली जाती है, तो बिहार में अगर बात करें कि बिहार में मैथिली बोली कहाँ किया जाता है, तो आप लोग मोटा मोटी या आसान रूप में समझ जाइए कि बिहार में जो मैथिली बोली जाती है वो पूर्वी बिहार के पूर्वी जितने भाग हैं, बिहार के जितने पूर्वी ज़िले हैं उन ज़िलों में मैथिली बोली बोली जाती है। बिहार का जो पूर्वी भाग है उसमें मैथिली बोली बोली जाती है। बिहार के पूर्वी भागों में
छे करके कहाँ जात छे, का कर छे, खाया छे, ऐसे करके जो बोली बोले जाते हैं वही मैथिली बोली है। ठीक है, तो ये बोली जो है बिहार के पूर्वी भागों में बोली जाती है, या पूर्वी भी जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर ये मैथिली बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो मैथिली बोली जो बोली है वो बिहार के पूर्वी भाग की बोली है या पूर्वी जिलों की बोली है। ठीक है, तो बात करें उनमें प्रमुख ज़िले कौन कौन से हैं, तो सबसे प्रमुख ज़िले आपका मिथिला हो गया, मिथिला और दरभंगा, दरभंगा, किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज जो लीची के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, किशनगंज, भागलपुर, 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 और बात करें तो क्या बोलते हैं, कैमूर, सॉरी कैमूर नहीं, मुंगेर, 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 बरौनी, बरौनी आदि जो ज़िले हैं वहाँ पर मैथिली बोली बोली जाती है। ठीक है, मैथिली बोली बोली जाती है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में आपका जो बिहार के जो सीमा से सटे हुए ज़िले हैं, जैसे आपका हो गया देवघर, देवघर जहाँ लोग बाबा भोलेनाथ का जो है जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, और हो गया आपका छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, तो छोटा नागपुर का जो इलाका है उसमें मैथिली बोली जाती है। ठीक है, बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल और बिहार के जो सीमा से सटे हुए जो ज़िले हैं उन ज़िलों में, नेपाल के उन ज़िलों में जो है मैथिली बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ये हुआ प्रयोग क्षेत्र की कहाँ कहाँ मैथिली बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं इसमें। चलिए अब देखते हैं कि मैथिली बोली जो झारखंड में बोली जाती है, तो झारखंड में बाबू मैथिली बोली को, ध्यान दीजिए, झारखंड में मैथिली बोली को द्वितीयक राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। द्वितीयक राजभाषा मतलब दूसरी राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। क्या होता है, मतलब ऑफिस में जो काम करने के लिए जिस भाषा या ऑफिस में जिस भाषा में काम किया जाता है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। मोटा मोटी ये समझिए, यानी सरकार का जितने भी काम होते हैं, सरकार के जितने भी काम होते हैं, सरकार जितने भी तरह के नोटिस निकालती है, जो जिस तरह के सारे डॉक्यूमेंट बनाती है, सरकारी में जो डॉक्यूमेंट बनते हैं सभी तरह के, वो किस भाषा में बनते हैं, वही जिस भाषा में बनते हैं वही होता है राजभाषा। ठीक है, तो झारखंड में बाबू मैथिली को जो है द्वितीयक राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो झारखंड में मैथिली को द्वितीयक राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। द्वितीयक राजभाषा का दर्जा प्राप्त। नेपाल में मैथिली को नेपाल के संविधान में मैथिली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेपाल के संविधान में मैथिली को द्वितीयक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, मैथिली को द्वितीयक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब बात करें इस बोली में की गई साहित्यिक रचना की। इस बोली में की गई साहित्यिक रचना की, तो मैथिली बोली जो है साहित्यिक रूप से संपन्न बोली है। यह एक संपन्न भाषा भी है। ठीक है, ये भाषा क्यों है
हम आपको अभी कुछ देर बाद बताते हैं। एक भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और इसका क्या महत्व है, ये आपके लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सब बने रहिए। ठीक है, तो पहले आप ये जान जाइए कि झारखंड में मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नेपाल के संविधान में मैथिली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी साहित्यिक रचनाओं की, ठीक है, इसकी साहित्यिक रचनाओं की बात करें मैथिली की साहित्यिक रचना की, मैथिली बोली में की गई साहित्यिक रचना की अगर बात करें तो इस बोली के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं या लेखक हैं, इस बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, कवि या लेखक हैं, उनका नाम है विद्यापति। ठीक है, क्या नाम है? विद्यापति। ठीक है, क्या नाम है? विद्यापति। क्या नाम है जी? विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। इनको मैथिली का आदि कवि भी कहते हैं, सबसे पुराने कवि भी कहिए या सबसे पहले कवि भी कहिए। ठीक है, विद्यापति, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति इनका नाम है। तो सर्वश्रेष्ठ कवि जो मैथिली के हुए वे कौन हुए? विद्यापति जी हुए। ठीक है, इसके बाद एक और है लेखक जो सर्वश्रेष्ठ हैं इसमें, उनका नाम है हरिमोहन झा। क्या नाम है? हरिमोहन झा नाम है उनका। ठीक है, हरिमोहन झा। इनके प्रमुख रचना की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख जो रचना है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इनकी जो प्रमुख रचना है इसका नाम है पदावली। क्या नाम है? पदावली। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है पदावली। और ये हरिमोहन झा जी की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है कन्यादान। क्या नाम है? कन्यादान। तो ये दो जो है प्रमुख रचनाएं इस बोली में की गई है। ठीक है, इस बोली में ये दो प्रमुख रचनाएं जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बोली में जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने के लिए कह रहे थे वो उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। तो इस बोली की, मैथिली बोली की जो सबसे प्रमुख चीज़ या प्रमुख चीज़ जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है और वो है इस बोली की संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होना। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होना। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में ये बोली जो है सम्मिलित होने वाली प्रथम बोली है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने वाली मैथिली जो बोली है वो प्रथम बोली है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि हिंदी बोली की या हिंदी भाषा की लगभग 17 बोलियाँ। ठीक है, कितनी बोलियाँ हैं? 17 बोलियाँ। उन 17 बोलियों में एक मैथिली बोली भी है। तो उन 17 बोलियों में मैथिली ही एक ऐसी बोली है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हुई है। ठीक है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने वाली मैथिली जो है प्रथम बोली है। क्या है? प्रथम बोली। अगर बोलियों की अगर बात करें, खाली बोलियों की अगर बात करें तो बोलियों में अगर कोई प्रथम बात संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हुई है तो वो कौन सी है? मैथिली बोली है। कौन सी है? मैथिली बोली है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कौन सी है? मैथिली बोली है। संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की
8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने वाली ये क्या है? प्रथम बोली है। क्या है? प्रथम बोली है, हिंदी की प्रथम बोली है। ठीक है, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, मैथिली बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुपौल जिला के निर्मली में घोषणा किए थे। ठीक है, अटल जी ने सुपौल जिला के निर्मली में घोषणा किए कि हम मैथिली बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? शामिल करेंगे। क्या करेंगे? शामिल करेंगे। अटल जी ने बिहार के सुपौल जिला में, कहाँ किए थे? सुपौल जिला के निर्मली में। कहाँ किए थे? सुपौल जिला के निर्मली में। कहाँ किए थे जी? निर्मली में घोषणा किए। क्या किए? घोषणा किए। क्या किए जी? घोषणा किए कि हम जो है मैथिली बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। अटल जी बिहार के सुपौल जिला के निर्मली में घोषणा किए कि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। क्या करेंगे? शामिल करेंगे। और इन्हीं अटल जी के प्रयास के फलस्वरूप, अटल जी के प्रयास के कारण, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण, इनके प्रयास के कारण ही मैथिली बोली को 2003 में, कब? 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरह से मैथिली बोली जो है बोली से क्या बन गई? एक भाषा बन गई। क्या बन गई? एक भाषा बन गई। अब मैथिली को हम लोग बोली न कह करके क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। मैथिली अब क्या हो गई? मैथिली क्या हो गई? मैथिली क्या है अब? मैथिली एक भाषा बन गई। क्या बन गई? भाषा बन गई। ठीक है, क्या बन गई? भाषा बन गई। ठीक है, क्यों बन गई? क्योंकि इसको भाषा का दर्जा दे दिया गया। अटल जी ने इनको भाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अटल जी के प्रयास के फलस्वरूप 2003 में इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी मैथिली बोली जो है एक भाषा बन गई। और मैथिली बोली संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली पहली बोली है और प्रथम बोली है। 17 बोलियों में मैथिली जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली प्रथम बोली है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें साहित्य अकादमी दिल्ली की, साहित्य अकादमी दिल्ली की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी ने मैथिली को साहित्यिक भाषा का दर्जा 1964 में ही दे दिया था। कब दिया था? 1964 में। साहित्य अकादमी ने मैथिली को साहित्यिक भाषा
साहित्यिक भाषा का दर्जा 1964 में, कब? 1964 में ही दे दिया था। ठीक है, 1964 में ही दे दिया था। ठीक है, तो ये थी मैथिली बोली की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये थी मैथिली बोली की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में मैथिली से संबंधित सारी जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश की है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।